बाहर से। पिथौरागढ़ में पुलिस टीम द्वारा फगाली गांव पहुंचकर 50 नाली पर उगाई गई भांग के पौधों को नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर ANTF, SOG और कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम फगाली क्षेत्र में की जा रही लगभग 50 नाली भूमि में अवैध भांग की खेती का पता लगाकर उसे नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने ग्रामवासियों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया और युवाओं को नशे से दूर रहने और सकारात्मक दिशा में जीवन निर्माण के लिए प्रेरित किया। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करो, हमारी मांगें पूरी करो। कांग्रेस ने जिलाधिकारी से मिलकर राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में निजी विद्यालयों के बच्चों के शामिल होने को लेकर बड़ा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस का आरोप है कि जिले के प्राइवेट स्कूलों के संचालक अपने निजी स्वार्थ को लेकर राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में अपने स्कूलों के बच्चों को भेजते हैं, जो गलत है। अगर भविष्य में इसे रोका नहीं गया तो कांग्रेस इसका सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। जिलाधिकारी कार्यालय में आए, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हमने मोस्टमानू में पिथौरागढ़ में जो पेयजल संकट बना हुआ है उसको लेके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोस्टमानू में जाके प्रदर्शन किया था। और प्रदर्शन के साथ साथ फिर उसके बाद जो मैग्नेसाइट की फैक्ट्री है, दूसरे दिन हमने वहाँ भी कार्यक्रम किया था। और लगातार आपने देखा होगा कि आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वो लगातार शहरों में राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में स्कूलों के बच्चों को भेज रहे हैं। इस संबंध में भी हम आज इन तमाम बिंदुओं को लेकर जिलाधिकारी से मिले हैं और जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि शहर में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पानी की लिफ्ट योजना है उसको दुरुस्त करने के लिए एक कमेटी हमने बना रखी है। उस कमेटी के माध्यम से हम शहर का जो पानी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। और दूसरा जो मामला है, जो चंडाग मैग्नेसाइट फैक्ट्री का मामला है, उसमें इन्होंने कहा कि हमने इससे पहले भी मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया था, ये फिर यहाँ से आगे को बढ़ाएंगे, देंगे मुख्यमंत्री को। जब भी उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होगी तब पिथौरागढ़ का ये मुद्दा चंडाग मैग्नेसाइट का रखा जाएगा। और तीसरा मुद्दा हमारा ये था कि लगातार आपने देखा होगा कि आजकल स्कूलों के बच्चों को राजनीतिक दल बाज़ारों में लाके उनका जुलूस निकाल रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, दिन भर धूप में बैठा रहे हैं। ये भी एक अपराध है। अगर राजनीतिक दलों के पास अपने कार्यकर्ता नहीं हैं तो जिस स्कूल के बच्चों को ला रहे हैं वो कम से कम वो स्कूल आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही घोषित हो जाए। और हम उन प्राइवेट एसोसिएशनों को भी सख्त चेतावनी देते हैं, जो बार बार अपने एसोसिएशन के माध्यम से अपने स्कूलों की हितों की बात तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों की हितों की बात नहीं करते हैं। क्योंकि वो बार बार क्या करते हैं, अपने स्कूल के बच्चों को अपना लाभ पहुंचाने के लिए, राजनीतिक दलों को लाभ देने के लिए अपने स्कूल के बच्चों को सड़कों में भेज देते हैं। और ऐसी घटना अभी तक तो हमारे इस शहर में नहीं हुई है, आने वाले समय में भी न हो किसी के बच्चों के साथ। लेकिन आने वाले समय में हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर कोई भी स्कूल के बच्चे अगर सड़कों में ऐसे किसी रैली या किसी यात्रा में दिखेंगे तो कांग्रेस के लोग उसका विरोध करेंगे। और आज हमने ये संज्ञान जिलाधिकारी को महोदय को भी दिया है और जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि आपको आने वाले समय में ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिलेंगी। इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी मांगें पूरी करो। पिथौरागढ़ के टकाना रामलीला मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर धरना देते हुए प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इन आंगनबाड़ी वर्कर की मांग है कि उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण और शहरी महिला और बाल विकास सेवा की बुनियाद के रूप में आंगनबाड़ी वर्कर सेवा देती आ रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स की सेवाओं का ही प्रतिफल है कि महिला और बाल विकास में उल्लेखनीय स्तर पर उपलब्धि हासिल हुई है। इसके अलावा भी कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसके साथ ही समय समय पर सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा काफी परिश्रम के साथ संपन्न किए जाते हैं। कोरोना महामारी के समय भी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे मुस्तैदी और लगन के साथ काम किया था। आज हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का एक धरना प्रदर्शन है, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज
सभी ट्रेड यूनियनों का धरना प्रदर्शन था। किसी कारणवश वो 9 जुलाई को हो गया है, तो इसलिए आज हमने जिलाधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को हम आज ज्ञापन दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एक केंद्र सरकार की भी योजनाओं का काम करती है। तो इसलिए हम ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा घर परिवार एक 9,000 से हमारा घर परिवार नहीं चलता है। हमारा मानदेय कम से कम जो एक दिन की मजदूरी है उसके बराबर होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी है, अगर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हम लोगों को कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है, ना हमको छुट्टियां मिलती हैं। तो हमको जैसे सरकारी कर्मचारी हैं उनके अनुसार हमको स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। और हमारे जो ग्रेजुएटी वाला है मेन महाराष्ट्र में हमारी सरकार जीत के आई है, हमारी जो यूनियन है जीत के आई है, तो हमको ग्रेजुएटी वाला हम अपनी सरकार से भी और प्रधानमंत्री से भी कहते हैं कि ग्रेजुएटी वाला कार्यकर्ताओं के लिए लागू किया जाए। इसके बाद जो हमारी छुट्टियां होती हैं, प्राइमरी में अटैच है तो हमारी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको जाड़ा भी होता है और गर्मी भी लगती है। तो हम यही इनको कहना चाहते हैं कि आज कि हमारी जितनी भी मांगें हैं ये मांगों का शीघ्र ही निदान किया जाए, नहीं तो हम 9 जुलाई को बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग भूख हड़ताल करने को